गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट करेंगे। इसका हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कुछ बेसिक यूनिट्स एंड उन यूनिट्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते रहें। सबसे पहले तो हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या है। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने स्टडी किया है। उसके बाद में हम अभी सब जो प्रॉपर्टी है, ये जो टर्म्स है, इनके क्या देखेंगे, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, फोर्स का एसआई यूनिट एंड सीजीएस में यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट है उसका, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। उसे हम एन से डिनोट करते हैं एंड सीजीएस यूनिट है डाइन। ठीक है, तो फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन है। उसके बाद में हम डिस्प्लेसमेंट का दोनों इसमें यूनिट देखेंगे, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंथ। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा बताइए आप लोग। एसआई यूनिट क्या रहेगा, मीटर, एंड मीटर हम शॉर्ट में लिखेंगे एम, एंड सीजीएस में क्या रहेगा उसका यूनिट, सेंटीमीटर। इसे लिखेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, अब क्या है वर्क का दोनों इसमें हम देखेंगे एसआई यूनिट एंड सीजीएस में। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होगा, वर्क का एसआई यूनिट जूल, एंड इसमें रहेगा अर्ग। सीजीएस में वर्क का सीजीएस में यूनिट है अर्ग। तो देखिए फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, सीजीएस में यूनिट रहेगा डाइन। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, उसका एसआई यूनिट है मीटर, एम लिखा है, सीजीएस में है सेंटीमीटर, तो शॉर्ट फॉर्म हमने सेंटीमीटर लिखा है। वर्क का एसआई यूनिट क्या है, जूल, एंड इन सीजीएस सिस्टम इसका यूनिट रहेगा अर्ग। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, क्योंकि आपके 10th 11th फिजिक्स में आपको ये हमेशा पूछते हैं, तो आपको इसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है और ये आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपने देखे। अब हम इससे इक्वेशन कैसे फॉर्म होते हैं वो देखेंगे। अब देखिए कि वर्क, हमारा इक्वेशन क्या है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एसआई यूनिट हम सबके एसआई यूनिट लिख लेंगे। ठीक है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या है, मीटर, और वर्क का जूल। तो हम लिखेंगे J इक्वल टू एन इंटू एम, यानी जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। वैसे ही जैसे हमने इसमें क्या किया है, सिर्फ यहाँ से वैल्यू पुट की है कि एसआई यूनिट फोर्स का यहाँ पे डाल दिया न्यूटन, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट हमने यहाँ पे डाल दिया है मीटर, एंड वर्क का जूल। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गया, जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर, यानी जूल को ही हम न्यूटन मीटर बोलेंगे, न्यूटन मीटर को जूल बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम वैसे ही इसके सीजीएस सिस्टम में यूनिट लिखेंगे। इसमें सीजीएस में वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स का सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या है, डाइन है, एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या है, सेंटीमीटर है, एंड वर्क का क्या होगा, यहाँ पे दिया है देखिए अर्ग, यानी डाइन सेंटीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट्स हमने दिए हैं। अब इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, उनका कोरिलेशन कैसे फॉर्म होता है, ये देखिए स्टूडेंट, ये मुझे अभी रब करना पड़ेगा।
तो जैसे कि हमारा जो इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन आया है हमारा, जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, जूल न्यूटन इंटू मीटर। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन लिखा है इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 1 1, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कौन से भी क्वांटिटी को हमने, कौन से भी टर्म को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही रहता है, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 1 न्यूटन, इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन रहता है, या स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद में 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो सबको पता है, हम स्टार्टिंग से हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या रहता है, 100 सेंटीमीटर। 100 को हम किससे कैसे लिख सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर, यानी 10 × 10, यानी 10 का पावर कितना है यहाँ पे, 2। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या होगा, 1 जूल इक्वल टू, न्यूटन की जगह हम क्या करेंगे, 10⁵ डाइन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, 10⁵ एंड 10⁻²। आपने एक नियम स्टडी किया होगा कि इंडाइसिस में क्या होता है, a⁻m इंटू a⁻n अगर रहा, अगर बेसिस सेम है और पावर अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये होगा a⁻, क्या होता है इसका मतलब m + n, तो यहाँ पे क्या होगा 10⁵ 5 + 2 7 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। और डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या रहता है स्टूडेंट, ये अभी इक्वेशन हमने 2 देखा है, डाइन इंटू सेंटीमीटर रहता है अर्ग, यानी 1 अर्ग इक्वल टू क्या होगा, अर्ग यानी क्या होता है, तो स्टूडेंट देखिए 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 जूल ऐसे ही लिखेंगे हम, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7। अब ये डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अर्ग लिखेंगे, अर्ग। तो ये हो गया कोरिलेशन, ये हो गया रिलेशन कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। सिर्फ हमने क्या किया है, वैल्यू पुट की है यहाँ पे, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर, ये हमने फॉर्म यूज़ किया, फिर 5 + 2 क्या किया, 7, और डाइन इंटू सेंटीमीटर रहता है अर्ग, तो सिर्फ हमने यहाँ पे डाइन इंटू सेंटीमीटर की जगह क्या लिखा है, अर्ग लिखा है, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये आपको समझ में आ गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछ सकते हैं, ये डेरिवेशन तो अभी तक नहीं पूछा है लेकिन ये आपको पूछ सकते हैं, तो ये ज़रूर आप याद रखिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आए हैं। स्टूडेंट देखिए फर्स्ट फार्मूला हमने क्या किया था, कौन सा था फर्स्ट फार्मूला, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला कब यूज करना चाहिए, जब एग्जाम्पल में हमें थीटा नहीं दिया है, इफ थीटा इज नॉट गिवन। अगर थीटा नहीं दिया है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं, ठीक है। अगर थीटा दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला हमने डेरिव किया था, वर्क इक्वल टू Fs cos थीटा। अगर हमें थीटा की वैल्यू दी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है स्टूडेंट, वर्क इक्वल टू Fs cos थीटा। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में एक फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसको शॉर्ट कैसे लिखेंगे, F इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए लेटर कौन सा यूज होता है, G। अब
स्टूडेंट फोर्स कब पॉजिटिव यूज़ करना पड़ता है और कब निगेटिव यूज़ करना पड़ता है। अगर एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल दिया है और फोर्स पॉजिटिव और निगेटिव कब यूज़ करना पड़ता है, तो देखिए स्टूडेंट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है यानी ग्रेविटी की तरफ आता है तो हमेशा फोर्स क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। तब फोर्स की वैल्यू क्या रहेंगी, F=mg यानी पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है। अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट हमें कौन से भी हाइट तक लेके जाना है, बॉटम टू टॉप अगर रहेगा, नीचे से ऊपर जाना है, तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या याद रखना है आपको, निगेटिव, यानी वहाँ पे -mg होगा, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी फोर्स कितने क्या रहेगा वहाँ पे, निगेटिव। अगर बॉटम टू टॉप है तो फोर्स क्या रहना चाहिए, निगेटिव रहना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए क्या दिया है इसमें, कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, गिवन डेटा जो रहता है वो हमें लिखना पड़ता है। गिवन डेटा क्या दिया है आपको, देखिए गिवन डेटा में कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास दिया है, m से डिनोट करके, m इक्वल टू कितना दिया है 20 kg, हाइट h, हाइट यानी क्या होता है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट, हाइट कितनी दी है 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी है g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। टू फाइंड, यानी हमें अभी क्या निकालना है, टू फाइंड कैलकुलेट द वर्क डन, यानी W की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले वर्क डन निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट पहले तो हम एग्जांपल रीड करते हैं। देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी कितने हाइट पर लेके जाना है ऑब्जेक्ट को, हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी यहाँ पे बॉटम टू क्या हो रहा है, टॉप ऑब्जेक्ट को लेके जाना है। यानी यहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, अगर बॉटम टू टॉप है तो फोर्स -mg, F इक्वल टू क्या रहता है, -mg रहता है। ये आपको समझ में आया होगा। टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी बॉटम टू टॉप, यानी डायरेक्शन क्या होंगी, उसका साइन क्या होगा, फोर्स क्या होगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। मास दिया है आपको 20 -20, ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8, इसका आंसर आएगा 196। फोर्स का यूनिट क्या रहता है स्टूडेंट, एमकेएस में न्यूटन। ठीक है। एफ की वैल्यू तो आ गई। अब हम निकालेंगे वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू आई है आपकी -196 और डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट कितनी दी है आपको, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, 10 मीटर, यानी आंसर आएगा 1960 माइनस और वर्क डन। तो आंसर क्या है, W इक्वल टू -1960 जूल। ये हो गया आंसर। तो समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट, कौन सा भी एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त हमें पहले जो गिवन डेटा रहता है वो लिखना चाहिए, उसके बाद में क्या फाइंड करना है वो लिखना है, और उसके बाद में कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वो अप्लाई करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर लिखना है। तो इस प्रकार आप जो सेकंड फार्मूला बताया था इसका वर्क डन का, जिसमें थीटा की वैल्यू दी है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इम्पोर्टेंट फार्मूला और एक एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व किया है।